नमस्कार छात्रों। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, मैं कई विगत वर्षों से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और लगभग लगभग पढ़ाते पढ़ाते मुझे 6 साल हो चुके हैं। और 6 साल में मैंने अपना 100% पास रिजल्ट दिया है। लेकिन क्या होता है, हम कभी कभार कुछ लोगों की बातों में आकर उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि किसका क्या रिजल्ट रहा है और किसकी क्या मेहनत रही है। मेरे हिसाब से मैं अपना 100% बच्चों के लिए देने की कोशिश करता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हो क्या जाता है, कभी कभार हम बातों में आकर उन चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं कि दूसरा वाला मेहनत कितना कर रहा है। भाई मैं एक चीज मान के चलता हूं और हमेशा ये मानता हूं कि अगर तुम किसी की बातों में हमेशा आते रहोगे तो तुम लोग कभी नहीं पहचान सकते कि हीरा क्या है। मैं अपना एफर्ट्स 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से लगातार दे रहा हूं और 6 साल से बराबर रिजल्ट दे रहा हूं। और तब भी तुम लोगों को केवल और केवल अगर बातें समझ आती हैं और मेहनत समझ नहीं आती तो 100% श्योरिटी है कि तुम कभी कोहिनूर को पहचान नहीं सकते कि कोहिनूर का हीरा होता क्या है। हमेशा तुम वही करोगे जो हमेशा करते आए हो। तो मैं इतनी सी बातों के बाद सीधा बस एक ही बात पर आना चाहूंगा कि भाई मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये जो क्रैश कोर्स है इसको मैंने 1 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं। कितने नवंबर से? 1 नवंबर से। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने क्रैश कोर्स रहेगा। और बेटा इस क्रैश कोर्स में मैं 2 घंटे की क्लास लूंगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की क्लास लूंगा। और 2 से 4 बजे तक की क्लास में मैं आप लोगों को रेगुलर यहाँ पर 1 घंटे क्वेश्चन और 1 घंटे रेगुलर डाउट सेशन दूंगा। कौन कहता है कि 1 घंटे में, कौन कहता है कि इन 3 महीने में पास नहीं होते? अगर 3 महीने में बच्चे पास नहीं होते तो परीक्षा अध्ययन और नवबोध वाले अपना खुला चैलेंज देने के बाद ये नहीं कहते कि 80% दिला देंगे, जबकि वो तो नवबोध और परीक्षा बोध है जो कुछ क्वेश्चंस लिखकर पास कराते हैं। और मैं तो यहाँ 6 साल से पढ़ा रहा हूं और साथ में तुम लोगों को यही डाउट सेशन दूंगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें पास नहीं करा सकता? मुझे अपने आप पर भरोसा है। अब तुम लोगों को यहाँ भाई आकर विजिट करके ये चेक करना है कि क्या ये मेरा भरोसा सही है कि गलत। अगर तुम लोग इस चीज को कभी देखोगे ही नहीं, आके चेक ही नहीं करोगे तो तुम्हें कैसा पता चलेगा? भाई जब तक तुम दूसरों की बातों में आते रहोगे तब तक तुम कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर इतना सा भी डर है तो यहाँ विजिट करके देखो और देखो कि कैसे हम 50 क्वेश्चन में तुम लोगों को पास करा सकते हैं और कैसे तुम लोगों का 50 क्वेश्चन का एक एक डाउट मैं यहाँ क्लियर कर सकता हूँ। एक बात याद रखना, फिर मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, अगर तुम्हें समझ नहीं भी आ रहा है तो तुम लोग एक बार आके देखो और देखो कि क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या। मैं अपना पूरा एफर्ट्स देने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूं, लेकिन अब तुम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि तुम इस चीज को समझो। कौन मजाक में ले रहा है इसको कि 50 क्वेश्चन में पास नहीं हो सकते? अगर 50 क्वेश्चन में पास नहीं हो सकते तो परीक्षा अध्ययन नब्बे 3 महीने में आकर कैसे तुम्हें पास करा देती है? और एमपी बोर्ड में आता ही क्या है भाई? क्या आता है एमपी बोर्ड में? तुम लोग 7 साल के 10 साल के पेपर उठा के देख लो, रिपीटेड क्वेश्चन तो रिपीट हुए। तुम कैसे कह सकते हो कि पास ना हो सकते? मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं बातों पर नहीं यकीन करता, मैं करके दिखाने वालों में से हूं। पुराना 3 साल का रिजल्ट उठा के देख लेना, 4 साल का रिजल्ट उठा के देख लेना। अगर बच्चा ये कह दे कि गजेंद्र सर ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, तब आप बात करना। भरोसा करना पड़ता है, उंगली पकड़नी पड़ती है, तब जाकर नदियां पार होती हैं। उंगली छोड़ छोड़कर दूसरी उंगली पकड़ने से कभी भी नदियां पार नहीं होती। आपको अगर भरोसा है तो आकर विजिट करो और देखो कि रियलिटी में है क्या रियल। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और इस चीज को समझ के आगे की तरफ देखेंगे। और एक बात याद रखना बेटा, जो मैं मेहनत कर रहा हूं उस मेहनत को तुम लोगों को बिल्कुल पानी नहीं करना है भाई। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो मेरे साथ में तो बिल्कुल ज्वाइन करें 2 बजे से 4 बजे का क्रैश कोर्स बैच। और ये जो बैच होगा ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही बनाया है मैंने, जिससे जिन बच्चों को डर है वो फिर से अपने माता पिता की फीस अगली साल ना बर्बाद करें, इसी साल लेकर वो पास हो जाएं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बेटा एक बात याद रखना, विजिट जरूर करके देखें। गजेंद्र सर की कोचिंग बिलीव टू सक्सेस, गड्ढा वाला मोहल्ला, आके जरूर देखें एक बार। धन्यवाद सभी को।